वेलकम व्यूअर्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्लास 10th का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। हमें ये मालूम है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आसपास के चेंजेस के लिए कुछ तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब एनिमल्स और प्लांट्स दोनों का रिस्पॉन्ड करने का तरीका जो है अपने एनवायरनमेंट के लिए को लेकर वो डिफरेंट है। अब एनिमल्स में रिस्पॉन्ड जो होता है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है। मतलब बॉडी में जो है नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट है, एंडोक्राइन सिस्टम भी प्रेजेंट है, और हम आगे ये देखेंगे कि ये दोनों जो है वो सिंक में कैसे काम करते हैं। राइट। तभी हम कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर वो एक सिस्टमैटिक मैनर में एक साथ काम कर रहे हैं ताकि एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट कर सकें। राइट। प्लांट्स में यही चीज जो है वो बहुत ही लिमिटेड तरीके से होती है बिकॉज स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। सिर्फ प्लांट्स हार्मोन ही जनरेट होते हैं जिसको यूज करके वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को। बिफोर वी स्टार्ट कुछ एक टर्म समझते हैं जो कि हमें बहुत यूजफुल होगा पूरे चैप्टर में। वो वर्ड जो है बार बार आएगा आपके लिए। सबसे वो वर्ड जो है दैट इज स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब क्या है? स्टिमुलाई का मतलब है जो भी हमारा एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो टच है, चाहे वो स्मेल है, चाहे लाइट है या टेस्ट है या साउंड है, जिसको देख के हम रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करती हूँ व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स? मैं अपना हाथ पीछे कर लूंगी। राइट। दैट मीन्स दैट हॉट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वो मेरे लिए स्टिमुलाई हो गया। और रिस्पॉन्स क्या हो गया कि मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। राइट। सिमिलरली अगर आप बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट अगर हमारी आंखों में पड़ती है तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स क्या होता है कि आंखें बंद हो जाती हैं। राइट। यहाँ पे स्टिमुलाई क्या हो गया? स्टिमुलाई हो गया ब्राइट लाइट। और रिस्पॉन्स क्या हो गया? रिस्पॉन्स हो गया कि आईज जो है वो अपने आप बंद हो गई। ये सब चीजें देखने में बहुत इजी लग रही हैं कि एकदम से हो जा रही हैं, लेकिन इसके पीछे कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व हैं, एनिमल्स के केस में या ह्यूमंस के केस में कौन से सिस्टम इन्वॉल्व हैं, वो हम पढ़ेंगे। और ये सारा जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट भी है, वो कैसे हो रहा है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हेन वी स्टार्ट, अभी जैसे मैंने बताया कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स होता है। अब एनिमल्स पे हम फोकस रखेंगे इस वीडियो के अंदर। एनिमल्स के अंदर दो तरह के सिस्टम होते हैं। वन इज द नर्वस सिस्टम एंड अदर इज द एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? हमारा फोकस जो है वो नर्वस सिस्टम पे रहेगा, बट बिफोर वी स्टार्ट एक बार एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। राइट। नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स क्या है, क्योंकि न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। उसी के थ्रू जो भी सिग्नल हमारी बॉडी को मिलता है या जो मैसेज हमारी बॉडी को स्टिमुलस की फॉर्म में मिलता है वो जो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ ट्रैवल करता है, और देन अकॉर्डिंगली हमारे जो इफेक्टर ऑर्गन है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स ये दो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। रिसेप्टर मतलब जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलाई को लेते हैं, और इफेक्टर ऑर्गन जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जो भी रिस्पॉन्स किस तरीके से हमारी बॉडी करेगी वो सिग्नल जो है वो लेते हैं। राइट। सबसे पहले नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन से बना हुआ है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेकेंड इज कि इसमें क्योंकि एकदम से रिस्पॉन्स हो रहा है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्राइट लाइट एंटर करिए, एकदम से क्विक रिस्पॉन्स चाहिए कि आंखें बंद हो रही, ये नर्वस सिस्टम का काम है। इसमें दैट मीन्स कि बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है। टाइम टू रिस्पॉन्स इज वेरी शॉर्ट। राइट। और जो मैसेजेस होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में ही ट्रैवल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या हुआ? बहुत शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम है। और दूसरी तरफ अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो हमारे जो बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, एक एक ग्लैंड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट अभी आप ब्रीफ में समझिए कि ग्लैंड्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं। ये डिफरेंट लोकेशंस पे हमारी बॉडी पे है। ये क्या करते हैं? कुछ हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। अब हॉर्मोन्स क्या है? कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पे ही एक्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये स्लो प्रोसेस होता है इन कंपैरिजन टू नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है, क्योंकि जो इसमें मैसेजेस हैं वो हॉर्मोन्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू टेक लॉन्गर टाइम। ये मेजर डिफरेंस हो गया नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। राइट। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन भी मिल सकता है इससे रिलेटेड
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और न्यूरॉन्स क्या होते हैं और हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि नर्वस सिस्टम है क्या। सो नर्वस सिस्टम का काम ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी स्टिमुलाई हमारे रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स का मतलब है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स जो है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, वो हमारे रिसेप्टर्स हैं। मतलब उनके थ्रू हम स्टिमुलाई ले रहे हैं, चाहे वो टच की फॉर्म में, स्मेल की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो रिसेप्टर्स जो है ये स्टिमुलाई को लेते हैं, फिर हमारा नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और अकॉर्डिंगली हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो नर्वस सिस्टम का ये काम है, राइट। अब समझते हैं कि ये काम नर्वस सिस्टम किसके थ्रू कर रहा है। वो कर रहा है न्यूरॉन के थ्रू। ऐसे हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं वो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन जो हो गया वो हमारे नर्वस सिस्टम का एक फंक्शनल यूनिट है। उसका काम क्या है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैरी कर रहा है। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आप सोचिए कि वो सिग्नल्स को कैरी कर रहा है। मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक कैसे पहुंचती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू पहुंचती है। सो अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट फंक्शंस। सो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो एक सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस भी है। एंड यहाँ पे जो ये आप ब्रांच स्ट्रक्चर देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड दी डेंड्राइट्स, राइट। सो दीज आर कॉल्ड दी डेंड्राइट्स। और यहाँ बीच में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। नाउ ये जो सेकेंड पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज द एक्सॉन। ये एक्सॉन है। एंड देन ये जो है, ये लास्ट में जो बना हुआ है, दीज आर द नर्व एंडिंग्स ऑफ दैट न्यूरॉन। अब सबसे पहले सेल बॉडी समझते हैं। सेल बॉडी के अंदर हमने देखा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और डेंड्राइट्स यहाँ से अराइज कर रहे हैं, राइट। सो जो हमारी रिसेप्टर्स जो भी स्टिमुलाई लेंगे, जो भी स्टिमुलाई रिसेप्टर्स मतलब सेंस ऑर्गन्स को मिलेगा, वो न्यूरॉन के डेंड्राइट सबसे पहले रिसीव करेंगे। और वो फिर सेल बॉडी के थ्रू ट्रैवल होके एक्सॉन पे जाता है, एक्सॉन से नर्व एंडिंग पे ट्रैवल करेगा, एंड देन फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन पे ट्रैवल करेगा, राइट। सो अभी यहाँ पे सेल बॉडी के अंदर हमने देखा क्या क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और डेंड्राइट्स अराइज कर रहे हैं। और डेंड्राइट्स का काम क्या है, ये जो है नर्व इम्पल्सेस पास करता है टू द सेल बॉडी, फ्रॉम द सेल बॉडी, राइट। अब जब एक्सॉन पे नर्व इम्पल्सेस पहुंच गए, तो एक्सॉन में क्या होता है, एक माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, जिसका काम क्या होता है, जो कि फैट्स और प्रोटीन से बनी होती है। दूसरा, ये इंसुलेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो दिस इज द माइलिन शीट जो कि एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। और ये जो है एक्सॉन के थ्रू जो इम्पल्सेस हैं वो बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं टू द नर्व एंडिंग। अब यहाँ तक जब इम्पल्सेस पहुंच जाते हैं तो फिर जो इम्पल्सेस हैं वो नेक्स्ट न्यूरॉन पे ट्रैवल करते हैं। आइए उसको भी देखते हैं कि नर्व इम्पल्सेस जो है वो ट्रैवल कैसे करती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूरॉन है, देन अगेन इमीडिएट आफ्टर दैट देयर वुड बी अ नेक्स्ट न्यूरॉन एंड सो ऑन। सो जब नर्व इम्पल्सेस यहाँ से ट्रैवल करी तो यहाँ नर्व एंडिंग्स पे कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, एंड वो जो इम्पल्स है वो उस केमिकल की वजह से नेक्स्ट न्यूरॉन पे ट्रैवल कर जाता है, राइट। सो ये जो गैप है, दिस जंक्शन जहां पे जो न्यूरॉन्स है वो मीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं साइनैप्स, राइट। सो इट इज अ जंक्शन वेयर न्यूरॉन्स मीट। सो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, राइट। सो आपको जो क्वेश्चन मिलता है व्हाट इज साइनैप्स, क्वेश्चन जो एग्जाम में मिलता है दैट इज व्हाट इज साइनैप्स एंड व्हाट हैपेंस एट द साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। सो बेसिकली आपने यही बताना है कि जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो एक्सॉन से, मतलब नर्व एंडिंग्स, एक्सॉन से नर्व एंडिंग तक पहुंचते हैं एक न्यूरॉन के, वहां पे एक केमिकल सिक्रीट होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को स्टिमुलेट कर देता है। सो यहाँ पे ये नर्व एंडिंग है एक न्यूरॉन की, ये है डेंड्राइट ऑफ अ नेक्स्ट न्यूरॉन। सो यहाँ से इधर मूव कर रहा है। सो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आगे पास ऑन करते हैं। ऑलराइट, नाउ ये हमने देखा कि नर्वस सिस्टम क्या है और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है एंड व्हाट इज साइनैप्स।
Now let's move on to the next part, which is the reflex action and reflex arc. अब रिफ्लेक्स एक्शंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या है। जैसे अभी हम ब्राइट लाइट का एक एग्जांपल कर रहे थे कि जैसे ही हमारी आंख में ब्राइट लाइट पड़ी तो ऑटोमेटिकली क्या रिस्पॉन्स हुआ हमारी बॉडी का, आईज क्लोज हो गई, क्योंकि आईज को प्रोटेक्शन चाहिए ब्राइट लाइट से, तो आईज क्लोज हो गई। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। सिमिलरली अगर मैंने बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, इट हैपेंस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। सो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शंस क्या हुए, रिफ्लेक्स एक्शंस हुए क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस। सो ये एक इनवॉलेंटरी एक्शन है, ऑटोमेटिक रिएक्शन है। मतलब हम सोचते नहीं है इसके लिए कि मेरे को हाथ हटाना है पीछे या नहीं हटाना, या मुझे आंखें बंद करनी है या नहीं करनी। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है ये बॉडी का। सो ये क्या हुआ, दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। और इसे कंट्रोल कौन करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। सो यॉर्निंग, यॉर्निंग मतलब जब हम उबासी लेते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन कम हो रहा होता है देन यॉर्निंग, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इट इज एन इनवॉलेंटरी एक्शन और क्विक रिस्पॉन्स है बॉडी का, राइट। सिमिलरली मैंने अपना हाथ हॉट ऑब्जेक्ट से दूर किया, ये भी एक क्विक रिस्पॉन्स है। सो ये सारे जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन है। अब देखते हैं और समझते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शंस होते कैसे हैं। इसमें अब हम एग्जाम्पल लेंगे एक हॉट ऑब्जेक्ट का, राइट। सो अब यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्स आर्क समझते हैं पहले। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, सो एक ऐसा रूट है विच इज टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि अब यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हो इसको समझते हैं। जैसे भी एक हॉट ऑब्जेक्ट है, या हॉट ऑब्जेक्ट को हमने टच किया, तो हमारी बॉडी का जो रिसेप्टर है, मतलब जो स्किन है, इस केस में जो सेंस ऑर्गन है वो है स्किन, तो रिसेप्टर हो गया, राइट। हमने, हमारी स्किन ने वो महसूस किया कि हॉट ऑब्जेक्ट है, राइट। तो होगा क्या कि यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी नर्व्स होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है कि रिसेप्टर से वो सिग्नल लेती हैं, सिग्नल मतलब मैसेजेस लेंगी, फिर उसको वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाएंगी। ठीक है, तो बॉडी को पता चलना चाहिए ना कि क्या काम करना है, तभी तो हम रिस्पॉन्स करेंगे। सिग्नल मतलब स्टिमुलाई जाएगा जब उस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक, तभी हम उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जो है वो मैसेज कौन पहुंचाता है, सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो मैसेज पहुंचाती हैं, इनको हम रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो रिसेप्टर इस केस में क्या हो गया, स्किन। अब जब मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गया, ब्रेन तक पहुंच गया, अब रिस्पॉन्स भी होगा। तो रिस्पॉन्स करने में कौन हेल्प करता है, मोटर नर्व्स हेल्प करती हैं, राइट। अब मोटर नर्व्स क्या करती हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो भी सिग्नल भेजेंगे वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर तक आ जाता है। इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर मतलब जो भी हमारा जो स्किन था या जो मसल की आर्म है, हमारे इस केस में जो आर्म है वो इन्वॉल्व है, राइट। हैंड इन्वॉल्व है बिकॉज हमने हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है। सो जो मसल है आर्म की, दैट इज द इफेक्टर ऑर्गन, क्योंकि रिस्पॉन्स उसने देना है, हाथ पीछे करना है हमने, राइट। सो इफेक्टर क्या हो गया, मसल इन द आर्म, राइट। सो इस तरीके से ये जो आर्क बना, मतलब पहले कौन सी चीज हमने देखी कि रिसेप्टर इन्वॉल्व था यहाँ पे, फिर हमने देखा कि जो मैसेज था वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक गया, एंड वहां से वापस जो है वो इफेक्टर ऑर्गन तक आया। इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। अब सपोज करिए आपको बोला जाता है कि ड्रॉ अ रिफ्लेक्स आर्क या फिर फ्लो चार्ट फॉर लिफ्टिंग हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमारा इफेक्टर ऑर्गन, इसी एग्जाम्पल को लेंगे जो भी हमने देखा कि हमारा इफेक्टर क्या था, हमारा, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो स्टिमुलस था वो था हीट, राइट। तो हमारे जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर इस केस में क्या थी, स्किन ऑफ हैंड, उसने डिटेक्ट किया कि हॉट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स थे उसके थ्रू जो सिग्नल है वो स्पाइनल कॉर्ड में गया, और स्पाइनल कॉर्ड ने इंस्ट्रक्शन दी कि भैया अब जो है इफेक्टर ऑर्गन का काम है कि हाथ पीछे कर लो। तो म्यूटर मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज इफेक्टर ऑर्गन के पास गया। तो इफेक्टर ऑर्गन क्या था, द मसल ऑफ द आर्म। एंड देन हमने रिस्पॉन्स क्या किया, रिस्पॉन्स किया, हमने अपना हाथ पीछे कर लिया। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली
explain the reflex arc through a flow chart. आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन, गिव टू एग्जांपल्स फॉर इट। आपको मिल सकता है क्वेश्चन रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाट एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क। आपको किसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाने का पूछा जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, दैट फॉर लिफ्टिंग हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से कोई भी आपको एक रिफ्लेक्स एक्शन देके उसकी रिफ्लेक्स आर्क को शो करने के लिए बोला जा सकता है। सो इस पूरे टॉपिक में हमने देखा कि क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, दैट इज रिलेटेड टू द डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट यू शुड नो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आपको ये पूछा जा सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और उसके फंक्शन को आपने एक्सप्लेन करना है। देन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज साइनैप्स एंड व्हाट हैपेंस एट द साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विद एग्जाम्पल समझाने के लिए बोला जा सकता है, या फिर रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्स आर्क इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।